तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी फर्स्ट वकील एक और नई लीगल कम सेफ्टी टिप के साथ। तो आज की टिप उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो किसी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी फुलफिल करने के लिए चेक इशू कर देते हैं। तो जब भी ये चेक बाउंस होते हैं तो ये एम्प्लॉय भी उस लिटिगेशन को फेस करना पड़ता है बीइंग दी सिग्नेटरी ऑफ दैट चेक। अब ऐसा ही केस एक मेरे पास है जिसमें आई एम दी कंप्लेनेंट। फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ ये, कंपनी ने बैंक से अराउंड 50 करोड़ का लोन लिया। लोन रीपे करने के लिए कुछ पीडीसीज इशू होते थे जो पर मंथ बैंक में डिपॉजिट होते थे। अब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को थ्रू बीआर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जो कि चेक को साइन कर सकते थे। वो चेक जब साइन होते थे वो बैंक में जाते थे और बैंक को प्रेजेंट करके इनकैश कराते थे। अराउंड 1 ईयर सब अच्छा चल रहा था। बाद में शायद कंपनी के पास फंड में इशू हुआ या डायरेक्टर्स की क्वालिफाइड इंटेंशन था कि चेक बाउंस होने स्टार्ट हो गए। अब जब ये चेक बाउंस होने स्टार्ट हुए तो एज़ पर 138 हमने उनको लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आई। उसके बाद हमने कंप्लेंट फाइल की। अब कंप्लेंट के टाइम तक जो कंपनी थी वो सीआरपीसी प्रोसीडिंग में आ चुकी थी और जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुके थे। और ये जो एम्प्लॉय है जिनको फेस करना पड़ रहा है ट्रायल से, गलती क्या होती है, क्या मिस्टेक होती है जो उनको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जब भी आप कोई चेक साइन करते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि किस फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस वो चेक साइन हो रहा है और क्या कंपनी के पास इतने फंड हैं कि वो चेक इनकैश होगा या बाउंस होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप उस कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं या रिज़ाइन दे चुके हैं या छोड़ चुके हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी कि हर इंस्टीट्यूट या किसी भी थर्ड पार्टी जिसके अगेंस्ट कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है और आपने चेक इशू किया हुआ है उसको ये इन्फॉर्म करें कि फ्रॉम द डेट ऑफ योर रेजिग्नेशन यू आर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट विट एवर यू हैव डन ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी बिकॉज यू हैव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कंपनी एनी मोर। थर्ड थिंग, कि जब भी अगर आपको कोई लीगल नोटिस आता है तो उसको इग्नोर ना करें, कोशिश करें कि उसकी रिप्लाई दें, अपने फैक्ट्स बता सकें। फोर्थ, अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, आपको सम्मन आ जाते हैं तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ही आप सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने पेश कर सकें। इन सब की एब्सेंस में एम्प्लॉयज़ को लिटिगेशन फेस करनी पड़ती है, जो कि मेरे केस में भी हो रहा है। ऑल्दो आई नो कि एम्प्लॉय इज़ कहीं ना कहीं सही है, लेकिन वी आर बाउंड विद लॉ, हम कुछ उनकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन जो जिनके साथ ये हो रहा है या होने वाला है वो खुद को सेफ रख सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को और अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि किसी कंपनी के एआर हैं या किसी चेक के सिग्नेटरी हैं, क्योंकि वो भी हो सकता है कंपनी के मॉडिफाइड इंटेंशन की वजह से कहीं ना कहीं लिटिगेशन फेस कर रहे हो, हरेसमेंट फेस कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।